घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में जा धंसे, हिजाब सरक जाए तो चमड़ी उधेड़ने का फरमान आ जाए, बीच चौराहे पर फांसी हो या इससे बच्चों को भी बख्शा न जाए। ये तालिबानी हालात अफ़गानिस्तान के हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इस छोटे से देश की हसीन रंगीन फ़िज़ाओं में मानो किसी ने बारूद की महक भर दी हो। कभी अपनी तहज़ीब, तमीज़ और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का हिस्सा रहने वाला ये देश नफ़रतों के भेंट चढ़ चुका है। इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज़्यादा भयानक है। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब बड़े बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमा रहे थे। एक ओर था अमेरिका तो दूसरी तरफ था रशिया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए इन दोनों देशों ने दुनिया के कई खूबसूरत नक्शों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी की गिरफ्त में अफ़गानिस्तान भी आ गया। दरअसल हुआ यूं कि रूस ने अफ़गानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को नागवार गुजरी तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फ़ौज खड़ी करवा दी। भारी हथियार, पैसा सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, रूस ने अपने कदम तो अफ़गानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की वादियों में जुल्म होता चला गया। मुजाहिदों से नींव पड़ी तालिबान की, जिसका नेता बना मुल्ला अमर। सवाल ये है, तालिबान का मकसद क्या है? पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। माना जाता है पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में हुआ करते थे और इसके लिए फंडिंग सऊदी अरब ने की थी। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता, कट्टरता और हिंसा का उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफ़गानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया था तो आम लोगों ने इसका खुलकर समर्थन किया और तालिबानियों का स्वागत किया, क्योंकि तालिबान तब सुधारों के नाम पर आया था। उसका कहना था कि अफ़गानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए ज़रूरी है हम सत्ता में आए, और ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराईं। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन फिर तालिबानियों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन लगा दिया गया। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया। अफ़गानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद दुनिया भर की नज़र तालिबान पर गई। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन खत्म हो गया। 20 साल बाद फिर अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने अपना कहर भरपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी एक समझौते के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। वो खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुर्के में ही रहना होगा और घरों से निकलने से पहले 100 बार सोचना होगा। जो भी पश्चिमी सभ्यता को मानेगा उसकी मौत तो तय है। बीते कुछ महीनों से भीषण हिंसा का दौर देखा जा रहा है। अफ़गानिस्तान पर अब तालिबानियों का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। इतना ही नहीं, आज हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान की सत्ता तालिबानियों के हाथ में भी आ गई है और वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है और वो तजिकिस्तान पहुँच गए हैं। उधर तालिबान कह रहा है कि वो काबुल के कुछ हिस्सों में अपना कब्जा करने जा रहा है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन में भी अपना नियंत्रण ले लिया है। अब लोगों के मन में दोबारा से ये डर बैठ गया है कि तालिबान फिर से उनके साथ पहले जैसी क्रूरता और अत्याचार करेगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।